असलम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो उन तमाम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जिनको लगता है कि दिन बहुत तेज़ी से गुजर जाते हैं और हम पूरा दिन में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं कर सके, या फिर उनको दिन के आखिर में रिग्रेट होता है कि सारा दिन गुजर गया और हमने अपने काम नहीं निपटाए। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगे और आपके सारे काम आसानी से हो भी सकेंगे प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारी लाइफ के लिए है। एक निज़ाम बनाया हुआ है और जो निज़ाम बहुत देर से चलता आ रहा है। दुनिया में वही लोग तरक्की कर रहे हैं जो अपने टाइम को बहुत कीमती समझते हैं और अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करते हैं। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आप दिन में अपने जो भी काम करने होते हैं या अपनी रूटीन जो है वो काम में जल्दी स्टार्ट कर लेंगे तो आपका दिन आपको लगेगा एकदम से ज़्यादा हो गया। जब हम लेट उठते हैं तो हमें ऑलरेडी ये लग रहा होता है कि दिन लेट स्टार्ट हुआ है और बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और सूरज चला जाता है और हम बहुत से अपने काम जो है ना नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है काम को दिन को यूटिलाइज़ किया जाए, अर्ली सोया जाए, अर्ली उठा जाए ताकि आपकी लाइफ एक प्रॉपर ट्रैक पे आ जाए। जिन लोगों को ये करने में मुश्किल होती है तो आप कुछ दिन मॉर्निंग वॉक करें, जैसे 2-3 दिन, और जैसे ही सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी तो आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा। तो आप फिर चौथे दिन 5वें दिन खुद ब खुद ही जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से ना हमारा बॉडी क्लॉक जो है वो सेट हो जाता है। तो ये आप करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो लेट उठने वाली आदत है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसी वजह से जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो रात में जल्दी नींद आएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके बाद प्रायोरिटाइज विद प्लानिंग टूल्स। ठीक है, कोशिश करें कि जितने भी आपने अपना कोई भी काम मैनेज करना है ना, कोई भी प्लानिंग करनी है तो उसको प्रॉपर वे में किया जाए। उसको लिखकर, अपने नोट्स बनाकर, या फिर अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड कर लें जिससे आपकी प्लानिंग हो सके। प्लानर्स आप बना सकते हैं, या फिर सिंपली आप नोट्स में जाकर अपनी लिस्ट बना सकते हैं अपने कामों की, अपनी ग्रोसरीज़ की, अपने जितने भी आपके बिल्स हैं अगर वो पे करने हैं, फ़ी पे करनी है, जितने भी आपने एक्सपेंसेस अपने करने हैं आप अपना वहाँ पे सेट कर सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं। मुझे हाथ से लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हाथ से लिखने का नहीं की शौकीन हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं ग्रोसरी की लिस्ट बना लूँ, जितने एक्सपेंसेस हैं वो लिख लूँ और अपना बजट सेट कर लूँ। तो इसलिए अगर आप इस कन्वेंशनल वे के साथ नहीं चलना चाहते कि क्या आप कॉपी पेंसिल पकड़ें, तो आप अपने फ़ोन, क्योंकि फ़ोन हर वक्त हाथ में होता है इंसान के, तो आप अपने फ़ोन में ये काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं टॉपिक को बीच में काटूंगी और मैं आपको ये पेन दिखाऊं। अच्छा, ये जो पेन है ना मेरे बाबा ने ला के दी थी, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़ी हुई है। ये ना बेसिकली बाबा जब कुवैत में होते थे और वहाँ पर काम करते थे, तो वहाँ पर ना गाड़ियों की पोशिश के लिए इसको लाइक किसी चीज़ को चढ़ाने के लिए और उसकी मेजरमेंट लेने के लिए, या फिर उसको आपने जैसे कटिंग करनी है तो कोई ऐसा कपड़ा है जो हिलता है या ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसको फिक्स करने के लिए ये पिन्स यूज़ होती हैं। तो बाबा अक्सर घर में भी कोई ऐसी चीज़ें ले आते थे, तो ये जो पिन्स है ना ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। इससे क्या होता है, बेड आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मेरी अम्मी सारी लाइफ ये पिन्स ना बेड पे लगाती रही हैं और मामा के बेड पे सिलवटें नहीं पड़ती थी। तो मुझे भी मामा ने काफ़ी ज़्यादा, मैंने उनसे ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब बच्चे छोटे थे ना तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि आपने ये पिन्स यूज़ नहीं करनी। तो इस वजह से मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और मैंने सोचा कि ये मैट्रेस इस तरह का है, ये बच्चों से इधर उधर नहीं होगा, तो मैं इसको क्यों ना लगा दूँ ताकि ये जो बेडशीट है ना ये ना हिले। इस तरह आप बेड को सेट करेंगे, अपनी जितनी भी टक इन करनी है बेडशीट सर वाली साइड पे, आप वो करके सिंपली इसको आप अगर इस तरह फोल्ड करके साइड से बेडशीट लगा देंगे तो आपकी ऊपर वाली साइड से कहीं नहीं जाएगी। फिर बस पाँव वाली साइड से थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, तो वो आप दिन में कभी भी उठते बैठते चलते फिरते सेट कर लेते हैं। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा कि मैं ये भी आपके साथ लाजमी शेयर करूं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक।
तो सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद कोशिश करें कि जितनी भी आपने प्लानिंग करनी है उसको प्रॉपर वे में किया जाए। ऐसे नहीं कि सुबह उठे, अच्छा आज मैंने ये काम करने हैं। जब आप प्लानिंग के तौर पर करते हैं ना, हर चीज़ को चेक करते हैं, तो फिर आपका काम जो है ना हो जाता है और आपको खुद भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर आज मैंने अपने लिए इतने टास्क बनाए हैं तो क्या मैंने सबको पूरा कर लिया है। और जब आप नहीं करते, आपको रिग्रेट होता है, तो आप नेक्स्ट डे पे कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मेरे कोई भी टास्क जो है वो रह ना जाए। तो इसके लिए आप यहाँ कोई भी राइटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं या अपने फ़ोन में ही कोई भी ऐप या अपना जिसे कहते हैं कैलेंडर पे आप अपने नोटिफिकेशंस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ताकि आपका काम प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करती हूँ, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में से ना इधर उधर की बेवजह की जो मसरूफ़ियात हैं ना उनको कम करें। जैसा कि मैं एक टाइम पर बहुत ज़्यादा सीरियल्स शुरू नहीं करती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं सब सीरियल्स की टाइमिंग्स याद रखूँ, उनकी स्टोरीज़ याद रखूँ या फिर उन पे अपना टाइम कई घंटे मैं उस पे अपने बर्बाद करूँ। मुझे लगता है कि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अपने घर, अपनी फैमिली या अपने यूट्यूब को देना चाहिए, जिससे मैंने कुछ अचीव करना है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रामे ना देखूं। हाँ, किसी ऐसे ड्रामा की मुझे कास्ट अच्छी लगती है, कोई बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स उसमें हैं और स्टोरी थोड़ी डिफरेंट लगे, मैं वो देखती हूँ। मैं हर लव स्टोरी, हर घिसी पिटी सास बहू की कहानी मैं बिल्कुल नहीं देखती। जैसे केस नंबर 9 था, पामाल ड्रामा था, अभी मैं एक पाकीज़ा थी शायद, वो वाला ड्रामा देख रही हूँ। तो मैं वो देखती हूँ कि जिससे कुछ सबक मिल सके और जिससे किसी ट्रेजेडी के बारे में हमें कुछ आइडिया हो सके कि हमने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। मैं ऐसी मूवीज़ भी ऐसी देखती हूँ जिसमें साइकोलॉजी के साथ डील किया हो, किसी की आपने अजीब बिहेवियर के साथ डील किया हो, या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम में कोई इंसान फंस गया उस किसी ऐसी स्वेर किस्म की कंडीशन में कि उसने वहाँ से बचना कैसे है। मैं इस तरह की मूवीज़ ज़्यादा शौक से देखती हूँ। मुझे ये लव स्टोरीज़ और फ़नी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे लगता है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ क्योंकि ज़ाहिरी बात है, मैं भी एक इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, मुझे भी एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं भी अपना टाइम जो है मोबाइल पे लगाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है मैं या तो कुछ सीखूँ मोबाइल से या फिर अगर एंटरटेन भी हूँ तो कुछ प्रोडक्टिव वे में। ऐसा नहीं है कि हंस खेल के बस वो टाइम ज़ाया कर दिया। पता नहीं क्यों बहुत से लोग एंटरटेनमेंट पे अपना टाइम लगाते हैं, अच्छी बात भी है। आप अगर हैप्पी होते हैं, मूड आपका अच्छा होता है ना, तो आपके बॉडी अच्छे हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है। सो मैं एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें देखती हूँ और वो भी बहुत लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि कई घंटों में चीज़ें देख रही हूँ। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में से ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, इनको माइनस कर दें। उसके अलावा अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें, अपनी चीज़ों को ऑटोमेट करें। जैसा कि आपने अगर बिल पे करना है तो कोशिश ये करें कि मोबाइल ऐप से किया जाए। किसी को पैसे देने हैं, लेने हैं, मोबाइल के थ्रू किया जाए। ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ की जाए, ईज़ी पैसा यूज़ किया जाए, जिससे क्या होता है आप घंटों जाते हैं अपना बिल पे करने के लिए, लाइंस में लगते हैं या बैंक में आना जाना, फ्यूल की कंजप्शन, इसके अलावा टाइम की कंजप्शन। तो कोशिश करें कि अपने जितने भी इस तरह के काम हैं ना, इसी तरह किया जाए। अब मैंने अपने फ़ोन में एक ऐप लाइक अपनी बैंकिंग ऐप ऑन कर ली है और मैं उसी के थ्रू सारी पेमेंट्स करती हूँ। किसी से पैसे लेने हों, देने हों, उसी के थ्रू करती हूँ। अपना मैं रिचार्ज फ़ोन का उसी से करवा लेती हूँ। बिल्स, स्कूल की फ़ीस वगैरह सारे काम वहीं से हो जाते हैं मेरे। तो लाइफ आसान हो जाती है और आपका कीमती वक्त भी बचता है। अननेसेसरी जो गॉसिप्स होती हैं, फैमिली पॉलिटिक्स होती है, और जो प्लानिंग्स होती हैं, आप उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, रादर आपका नुकसान होता है। आप फैमिली में आप पे ब्लेम आ सकता है या फिर आप परेशानी का बायस बन सकते हैं किसी के लिए, या फिर आपको किसी सिचुएशन में कोई पर्सन ऐसे डाल के तो फिर आप की लाइफ ख़राब कर सकता है। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं अलग रहती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मैं इस तरह की किसी भी गॉसिप और फैमिली पॉलिटिक्स वगैरह का हिस्सा नहीं बनती। पहले शुरू में मैं बीच में ऐसा होता था कि मुझे बड़ा फ़ील होता था कि किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया या कोई बात हो गई तो मैं उसको बहुत सर पे सवार कर लेती थी, लेकिन अब मैं वो भी नहीं करती। वक्त के साथ साथ ना आप में मेचोरिटी आ जाती है और मेरा ख्याल है कि आपकी जो बर्दाश्त होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है, बजाय इसके कि
कि बर्दाश्त कम हो। शुरू में जब आप टीन एज में होते हो या नई शादी होती है, तब आपकी इतनी बर्दाश्त नहीं होती। एक एज के साथ, एक टाइम के साथ आपको आप ये चीज़ें सीख जाते हैं कि कोई कुछ भी कहे, अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ना आप फिर लाइक आप वहाँ से निकल नहीं सकते और आपको अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर रहना पड़ता है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि आप प्लीज़ किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बनें, ना तो कोई बुरा करें, ना किसी बुरे में शरीक हों, और अगर आपको कोई बुरा कहता है ना, तो उसको अल्लाह के लिए आप अपना मामला जो है ना, वो अल्लाह के सपुर्द कर दें। तो उससे ये है कि आप ना बहुत हद तक खुद को समझा लेंगे, और ये आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस करने से होता है। मुझे पता है कि जब कोई ऐसा इश्यू आता है ना, बड़ा गुस्सा आता है कि हम ये कह दें, वो कह दें। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जब आप सब्र करना सीख जाते हैं ना, या चुप करना सीख जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपको फिर कोई भी कुछ कहे या आपके बारे में कोई कुछ कहे, तो फिर आपको फ़ील नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अपना टाइम, अपनी इबादत, अल्लाह के कामों, अपने बच्चों की तरबियत, अपने और अपने हस्बैंड के रिश्ते को बिल्ड करने में, और अपनी कोई फ्यूचर प्लानिंग या आप कोई काम कर सकती हैं उसमें लगाना चाहिए, रादर ये कि देवरानी ने क्या कर दिया, भाभी ने क्या कर दिया, ननंद ने क्या कर दिया, इन चीज़ों को देखा जाए। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हुई हुई है, कि तरह-तरह के डिज़ाइनर्स आ गए हैं, तरह-तरह के ब्रांड्स आ गए हैं, और हम लड़कियां ऑफ़ कोर्स शॉपिंग करने का शौक़ हर किसी को होता है। लेकिन आप यकीन करें, मैं इस रेस से निकल आई हूँ कि मैंने हर ब्रांड की हर चीज़ को देखना है, हर ड्रेस को देखना है, किसका स्टिचिंग स्टाइल कैसा है, किसी की डिज़ाइनिंग कैसी है, और अपना घंटों में पहले एक ब्रांड पे ज़ाया करूँ, फिर दूसरे ब्रांड पे ज़ाया करूँ, फिर उनको कंपेयर करूँ, प्राइसेस कंपेयर करूँ। अब जब मुझे कपड़े लेने होते हैं ना, मैं सिंपल किसी भी शॉप पे चली जाती हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद आए मैं ले लेती हूँ, या किसी ऐसे मॉल में चली जाती हूँ जहाँ पर मुझे लगे कि आज के दिन मैं डिफरेंट ब्रांड्स को विज़िट कर लूँगी और उनमें कंपैरिजन कर लूँगी। तो मेरा ख़्याल है 2-3 घंटों के अंदर मैं कोई ना कोई डिसीजन ले लेती हूँ और अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा जूते नहीं ख़रीदती, बहुत ज़्यादा बैग्स नहीं ख़रीदती, जो हैं उन्हीं से गुज़ारा करती हूँ। हाँ, कुछ एक बाय द वे नया कोई चीज़ मिल जाए, या फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे मुझे ब्राउन पर्स की ज़रूरत थी, तो मैंने थोड़ा-सा टाइम लगा के उसको सर्च कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स को मैंने कंसीडर किया हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो गए हुए हैं। तो मैं कहीं किसी लोकल या किसी जिसे कहते हैं इतने रिनाउंड ब्रांड की तरफ नहीं जाती। तो जो भी शॉपिंग होती है, तो उसको टू द पॉइंट करके तो मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शॉपिंग पे अब इतना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम आप किसी भी प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं। और इसी के साथ-साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने को भी मैं बहुत गलत समझती हूँ। हाँ, जैसे आप किसी की वीडियोज़ देखती हैं, किसी के व्लॉग्स देखती हैं, या मैं जैसे देखा करती थी, तो वो प्रोडक्टिविटी थी वो भी। मैंने अपने घर में बहुत सी चीज़ें सीखी लोगों से, लोगों को देख-देख कर, ठीक है। इसी तरह व्लॉगिंग का शौक़ आया, और मैंने खुद भी ये इनिशिएटिव लिया। तो मेरा ख़्याल है कि वो एक अच्छा टाइम मेरा वो भी ये था कि मैं क्वालिटी की चीज़ देखना चाह रही थी। तो बहुत ज़्यादा मैंने टिकटॉक अपने फ़ोन में कभी नहीं डाउनलोड किया था। अब आकर मैंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया है, क्योंकि मैं जब सब प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं टिकटॉक पे भी काम करूँ। लेकिन अभी भी मुझे वहाँ पर काम करना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के लोग हैं। मेरी ऑडियंस जो यूट्यूब की ऑडियंस है, या फिर जो जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, वो बहुत क्लीन और बड़ी वो है, घर गृहस्थी वाली औरतें, हाउस वाइफ्स और इस तरह, ठीक है। तो मुझे वही लोग देखते हैं। तो मैं इन प्लेटफॉर्म में कंफर्टेबल हूँ, और मैं इन पे ऐसी ही चीज़ें देखती हूँ जो मेरे टेस्ट के हिसाब से हैं, जो मुझे ज़रूरत किसी चीज़ की होती है, मैं सर्च कर लेती हूँ और वो देख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग लाइक टिकटॉक पे और इस तरह की चीज़ों पे मैं नहीं करती। सारी दुनिया टिकटॉक देख रही थी, मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड ही नहीं किया हुआ था। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा बहुत सा टाइम बच गया। मेरे हस्बैंड ने टिकटॉक डाउनलोड किया था, और वो हर वक्त देखा देखा करते थे, और मुझे चिढ़ होने लग गई, और फिर हमारी इस बात पे अच्छी खासी लड़ाई हुई, और मुझे लगता था ये वेस्ट ऑफ टाइम है टिकटॉक देखना। सो मेरा ख़्याल है कि इस तरह की चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। जब भी एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से फ़ोन उठाएँ, तो उसमें कुछ एंटरटेनमेंट के साथ-साथ थोड़ा बहुत कुछ लर्निंग भी कर लिया करें, ताकि आपका वो जो फ़ारिग टाइम है ना, वो प्रोडक्टिव गुज़रे।
उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपनी एक रूटीन को ना आप इस तरह का बनाएं कि आप एक अपनी रूटीन सेट कर दें। इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे सोना है, नैप अगर दिन में लेना है तो इतने टाइम लेना है, मेरा स्क्रीन टाइम इतना होना चाहिए, कुकिंग मैंने 12 बजे तक कर लेनी है। और इस तरह आप जब अपना एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाएंगे ना, और डेली बेसिस पे मैंने हाफ़ एन आवर 1 आवर घर के किसी ऐसे इंपॉर्टेंट काम को देना है जो रूटीन में नहीं हो रहा होता, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज भी रहती है और बहुत अच्छी रहती है। तो कोशिश करें इसको भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीटास्किंग जो है ना, वो आपके काम को बहुत आसान बना देती है। आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हैं। जैसे अगर कुकिंग कर रहे हैं तो साथ में अगर आप डिश वॉशिंग भी कर लें तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप लॉन्ड्री कर रहे हैं तो साथ में आप आयरनिंग भी कर लें तो भी आपका टाइम बच जाएगा। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साथ में स्टिचिंग या आप लॉन्ड्री कर सकते हैं, या फिर आप आयरनिंग एटलीस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अभी मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर को चेक करवाऊँ, कुछ टेस्ट किए हैं। इंशाल्लाह ताला रिपोर्ट जब आएगी तो देखेंगे क्या ट्रीटमेंट करना है। साथ ही बच्चों को मैंने फिर सोचा कि चलें आज पिज़्ज़ा ट्रीट दे दी जाए, तो पिज़्ज़ा मैं उनको खिलाने लेके चली गई थी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।